सो गुड मॉर्निंग एवरीवन, माय नेम इज़ लोकेश वर्मा। आज मैं लेके आ गया आपके लिए लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन। लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन सबसे ज़्यादा CSIR नेट MSc फिजिक्स BSc के एंट्रेंस एग्ज़ाम में सबसे ज़्यादा आता है ये टॉपिक। वैसे आपको बता दूं, लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन इसको क्यों बोलते हैं, क्योंकि इसकी डिग्री 1 है मेरे पास और ऑर्डर भी इसका 1 है। जो आपकी सेकेंड ऑर्डर लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशंस होती हैं, इसके आगे फर्दर हम पढ़ेंगे होमोजीनियस, कॉची लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशंस आती हैं कुछ। ठीक है, अब ये जो मैंने एग्जांपल्स लिए हैं 7 एग्जांपल्स, ये वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट एग्जांपल्स हैं। इसका मैं आपको नॉर्मल फॉर्मलाइजेशन समझाता हूँ। मतलब बेसिक कंसेप्ट क्या है कि आपको डिफरेंशियल इक्वेशन कुछ ऐसे गिवन होगी, डी वाई ओवर डी एक्स प्लस जहाँ पे p फंक्शन होगा x का, इनटू में y बराबर होगा क्यू एक्स। आपको इस टाइप की लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन गिवन होगी। ठीक है, आपको सबसे कैलकुलेट करना है सबसे फर्स्ट टाइम इंटीग्रेटिंग फैक्टर, जो कि होता है e की पावर इंटीग्रेशन p dx, इंटीग्रेशन p x इंटू डी एक्स, जहाँ पे p फंक्शन होगा x का। इसका सॉल्यूशन आता है इस डिफरेंशियल इक्वेशन का, इसका सॉल्यूशन आता है y इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर इजकल्स टू इंटीग्रेशन q फंक्शन था x का, इंटू में इंटीग्रेटिंग फैक्टर इंटू में dx प्लस सी। ये मेरे पास बेसिक कंसेप्ट है ऑल डिफरेंशियल इक्वेशंस को सॉल्व करने का, लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन को सॉल्व करने का। अब देखिए, मैं सबसे पहले आपको एक फर्स्ट एग्जांपल दिखाता हूँ आपको, जो कि है मेरे पास डी वाई ओवर डी एक्स प्लस वाई, डी वाई ओवर डी एक्स प्लस वाई कॉट एक्स बराबर कॉस एक्स। आपके पास है डी वाई ओवर डी एक्स प्लस वाई कॉट एक्स बराबर कॉस एक्स। आप इसका निकालोगे सबसे पहले, देखिए पी एक्स की जगह पे मेरे पास है कॉट एक्स, इससे कंपैरिजन कर सकते हैं आप। तो हम इसका इंटीग्रेटिंग फैक्टर लिख सकते हैं ई इंटीग्रेशन कॉट एक्स डी एक्स। आपको बता दूं कॉट एक्स का इंटीग्रेशन होता है लॉग एक्स, तो ई लॉग साइन एक्स। कॉट एक्स का इंटीग्रेशन होता है लॉग साइन एक्स, ई से एंटी लॉग कैंसिल आउट हो गया, आपके पास इंटीग्रेटिंग फैक्टर आ गया साइन एक्स। मेरे पास इंटीग्रेटिंग फैक्टर आ गया, तो इस डिफरेंशियल इक्वेशन का सॉल्यूशन होगा y इंटू साइन एक्स, मतलब इंटीग्रेटिंग फैक्टर इंटीग्रेशन q, मेरे पास है कॉस एक्स इंटू साइन एक्स और dx प्लस सी, इंटीग्रेशन कांस्टेंट c। क्यू एक्स की वैल्यू आपके पास कॉस एक्स है, इंटीग्रेटिंग फैक्टर आपके पास साइन एक्स है, dx कॉस एक्स इंटू साइन एक्स को भी लिख सकता हूँ इंटीग्रेशन साइन 2x अपॉन में 2। ठीक है, ये फॉर्मूला होता है ट्रिग्नोमेट्री के अंदर, प्लस सी। इसका इंटीग्रेशन होता है साइन 2x का माइनस का कॉस 2x डिवाइडेड बाई 2 आएगा, 2 पहले से था तो 4 हो गया, प्लस सी इजकल्स टू वाई साइन एक्स को मेरा डिवाइड में डाल सकता हूँ कुछ ऐसे। तो ये मेरे पास सॉल्यूशन हो गया फर्स्ट डिफरेंशियल इक्वेशन का आपके पास। ठीक है, अब आपको बताता हूँ इसका सेकंड न्यूमेरिकल, जैसे डी वाई ओवर डी एक्स प्लस वाई सेक एक्स बराबर 10x। सेकंड न्यूमेरिकल है मेरे पास डी वाई ओवर डी एक्स प्लस वाई सेक एक्स बराबर 10x। ठीक है, सबसे पहले इंटीग्रेटिंग फैक्टर कैलकुलेट करते हैं। इसका आएगा इंटीग्रेटिंग फैक्टर ई इंटीग्रेशन सेक एक्स पी की जगह पे इंटू डी एक्स। आपको बता दूं सेक एक्स का इंटीग्रेशन होता है लॉग ई की पावर लॉग सेक एक्स प्लस 10x, सेक एक्स प्लस 10x। ये मेरे पास होता है सेक एक्स का इंटीग्रेशन, ई से एंटी लॉग कैंसिल आउट हो सकता है, आपके पास आ गया सेक एक्स प्लस 10x। मेरे को मिल गया इंटीग्रेटिंग फैक्टर। इसका y सॉल्यूशन होगा तो y इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर कितना है सेक एक्स प्लस 10x ब्रैकेट क्लोज, इंटीग्रेशन में आएगा इंटीग्रेटिंग फैक्टर सेक एक्स प्लस 10x। क्यू एक्स की वैल्यू है मेरे पास 10x और dx प्लस सी, इंटीग्रेशन कांस्टेंट सेक एक्स का सेक एक्स 10x से होगा, तो इंटीग्रेशन सेक एक्स 10x dx प्लस 10
स्क्वायर एक्स डी एक्स इंटीग्रेशन प्लस सी। आपको बता दूं सेक एक्स 10x का इंटीग्रेशन होता है सेक एक्स प्लस और 10 स्क्वायर एक्स को मैं लिख सकता हूँ इंटीग्रेशन सेक स्क्वायर एक्स माइनस 1 इंटू डी एक्स प्लस सी। क्लास 10th में आइडेंटिटी पढ़ी थी आपने, सेक स्क्वायर एक्स माइनस का 10 स्क्वायर एक्स बराबर 1। उधर से मैंने 10 स्क्वायर एक्स को लिखा है, ठीक है। अब देखते हैं, इधर दिखाता हूँ मैं आपको। तो अपने पास आ गया वाई सेक एक्स प्लस 10x इजकल्स टू सेक स्क्वायर एक्स का इंटीग्रेशन होता है 10x माइनस 1 का इंटीग्रेशन आ गया आपके पास x प्लस सी। तो मेरे पास सॉल्यूशन आ गया y 10x माइनस एक्स प्लस सी डिवाइडेड बाई सेक एक्स प्लस 10x। ये मेरे पास सेकेंड न्यूमेरिकल था इसका डिफरेंशियल इक्वेशन का, लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशंस, ठीक है। ये लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशंस के सॉल्यूशंस हैं। अब जैसे मेरे पास थर्ड एग्जांपल है साइन एक्स डी वाई ओवर डी एक्स प्लस 2y बराबर 10 क्यूब एक्स बाई 2, ठीक है। तो देखिए थर्ड मेरे पास डिफरेंशियल इक्वेशन है, मेरे पास साइन एक्स डी वाई ओवर डी एक्स प्लस 2y बराबर 10 क्यूब एक्स बाई 2। अब देखिए इधर मेरे पास साइन एक्स आ गए, मेरे को साइन एक्स से पूरी इक्वेशंस को डिवाइड करना होगा साइन एक्स के साथ। तो मैं क्या कर सकता हूँ, डी वाई ओवर डी एक्स प्लस 1 अपॉन साइन एक्स को लिख सकता हूँ कॉस एक्स इंटू वाई बराबर और 10 क्यूब एक्स बाई 2 डिवाइडेड बाई साइन एक्स। पी की वैल्यू इधर मेरे पास है 2 कोसेक एक्स। तो इंटीग्रेटिंग फैक्टर आ जाएगा आपके पास ई इंटीग्रेशन 2 कोसेक एक्स डी एक्स। आपको बता दूं कोसेक एक्स का इंटीग्रेशन होता है लॉग कोसेक एक्स माइनस का कॉट एक्स, और बहुत से लोग लॉग 10x/2 भी बोलते हैं इसका इंटीग्रेशन, लॉग 10x/2 जब फर्दर सॉल्व करते हैं। तो ई लॉग ये ट्वाइस इसके ऊपर लेके जा सकता हूँ, लॉग की प्रॉपर्टी होती है 10 स्क्वायर x/2, एंटी लॉग से लॉग कैंसिल आउट, आपके पास इंटीग्रेटिंग फैक्टर आ गया 10x/2, इंटीग्रेटिंग फैक्टर आ गया ये मेरे पास सॉल्यूशन होगा y इंटू इस डिफरेंशियल इक्वेशन का y इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर है 10 स्क्वायर x/2 इजकल्स टू इंटीग्रेशन qx मेरे पास ये है 10 क्यूब x/2 डिवाइडेड बाई साइन एक्स इंटू में इंटीग्रेटिंग फैक्टर 10 स्क्वायर x/2 इंटू डी एक्स प्लस सी। अब मैं क्या करना चाहता हूँ, साइन एक्स की जगह पे मैं पुट करूँगा आपके सामने 2 कॉस x/2 साइन x/2। ये आइडेंटिटी जानते थे आप ट्रिग्नोमेट्री में क्लास 11th में, ठीक है। तो हम बाई 10 स्क्वायर x/2 बराबर आ गया, इसको मैं बोल सकता हूँ 10 की पावर 5 x/2। साइन एक्स की जगह पे आ गया आपके पास साइन x/2 कॉस x/2 dx प्लस सी। अब देखिए मैं क्या कर सकता हूँ, इस 10 को ओपन करूँगा साइन और कॉस के टर्म्स में, मतलब क्या है साइन की पावर 5 x/2 डिवाइडेड बाई 1/2 बाहर आ गया, साइन x/2 ऐसे ही था और कॉस x/2 ऐसे ही था। इसका साइन 10 होता है साइन अपॉन में कॉस, तो कॉस और आएगा कॉस की पावर 5 x/2। देखिए एक कैंसिल आउट हो गई इसके साथ, तो मेरे को रिजल्ट मिला 1/2। साइन की पावर 4 x/2 इसके साथ मर्ज कर दूंगा तो मेरे को मिलेगा 10 की पावर 4 x/2 और कॉस की पावर स्क्वायर नीचे रह गया डिनोमिनेटर में, वो ऊपर जाएगा, आपके पास बनेगा सेक स्क्वायर x/2 dx प्लस सी, ठीक है। अब मैं क्या करता हूँ, इस 10x को लेट कर लेते हैं, 10x/2 को लेट कर लेते हैं t, ठीक है। तो 10x का डिफरेंशिएशन जानते थे आप, सेक स्क्वायर एक्स dx/2 बराबर dt
देखिए इस टू की वैल्यू और मेरे पास इस क्वांटिटी की वैल्यू, इसकी जगह पे लिख सकता हूँ मैं डी टी। देखिए आपको इधर दिखाता हूँ दोबारा से, वाई इंटू 10 स्क्वायर एक्स वाई टू बराबर कितना आ गया, इंटीग्रेशन 10 x/2 को मैंने टी लेट किया था तो टी की पावर 4, इस क्वांटिटी की जगह पे आपके पास आ गया डी टी। टी की पावर 4 का इंटीग्रेशन आप जानते थे, टी की पावर 5 डिवाइडेड बाई 5 प्लस सी, टी की पावर टी आपने लेट किया था 10 की पावर 5 एक्स वाई टू प्लस 5 प्लस सी, ब्रैकेट क्लोज, 10x स्क्वायर, इसको डिनोमिनेटर में लेके आ गया, ठीक है, इसको मैं डिनोमिनेटर में ला दिया। इससे ये देखिए कैंसिल आउट हो सकता है, 1/5 10 की पावर y, सॉल्यूशन आ गया डिफरेंशियल इक्वेशन का, 10 की पावर 3x/2 प्लस सी, 1/10 का होता है cot स्क्वायर x/2। देखिए ये मेरे पास सॉल्यूशन आ गया थर्ड डिफरेंशियल इक्वेशन का। आइए आपको फोर्थ डिफरेंशियल इक्वेशन दिखाता हूँ आपको। फोर्थ मेरे पास है dy/dx प्लस वाई 10x बराबर cos x। px की जगह पे 10x है तो इंटीग्रेटिंग फैक्टर कैलकुलेट कर सकते हैं हम, e की पावर इंटीग्रेशन 10x dx इक्वल 10x का इंटीग्रेशन होता है log sec x, e की पावर log sec x, एंटी लॉग से लॉग कैंसिल आउट हो सकता है तो आपके पास आंसर आएगा sec x। मेरे को पता चल गया इसका इंटीग्रेटिंग फैक्टर। इस डिफरेंशियल इक्वेशन का आप सॉल्यूशन लिख सकते हो y इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर sec x इक्वल इंटीग्रेशन qx की जगह पे cos x है और इंटीग्रेटिंग फैक्टर sec x है आपके पास। दोनों अपोजिट होते हैं, एक दूसरे को कैंसिल आउट कर सकते हैं ये, तो मेरे को इंटीग्रेशन ओनली dx का करना पड़ेगा प्लस सी, और dx का इंटीग्रेशन आप जानते हो x प्लस सी, y sec x को मैंने डिनोमिनेटर में ये दिया प्लस x प्लस सी, और 1/sec x की जगह पे लिख सकता हूँ cos x। मेरे को सॉल्यूशन मिल गया y बराबर x प्लस सी cos x। ये फोर्थ क्वेश्चन था आपके पास। अब देखिए मैं आपको फिफ्थ क्वेश्चन दिखाता हूँ इधर। देखिए फिफ्थ क्वेश्चन है x प्लस 1 dy/dx माइनस 1 y बराबर e की पावर x प्लस 1 का होल स्क्वायर। CSIR 2019 का क्वेश्चन है ये, फिजिक्स में, फिजिकल साइंस के अंदर। x प्लस 1 से पूरी इक्वेशन को डिवाइड करता हूँ, मेरे पास डिफरेंशियल इक्वेशन है ये 5 नंबर, x प्लस 1 dy/dx माइनस y बराबर e की पावर x प्लस 1 का स्क्वायर। ठीक है, ये मेरे पास डिफरेंशियल इक्वेशन है। x प्लस 1 से डिवाइड करता हूँ, मेरे को प्राप्त हो जाएगा dy/dx माइनस का y अपॉन में 1 प्लस एक्स ई की पावर x, एक कैंसिल आउट हो गया, x प्लस 1 एक रह गया। इसका इंटीग्रेटिंग वेक्टर कैलकुलेट करते हैं, की पावर इंटीग्रेशन माइनस का 1/1 प्लस एक्स डी एक्स इक्वल आ गई कि 1/x का इंटीग्रेशन होता है लॉग x नहीं है, x प्लस 1 है या 1 प्लस एक्स बात एक है, ई की पावर लॉग, इस -1 को इसकी पावर में लेके जा सकता हूँ 1 प्लस एक्स की पावर -1। इट मीन्स ई से लॉग कैंसिल आउट हो सकता है। मेरे को आंसर पता चल गया 1 प्लस एक्स की पावर -1 मतलब 1/1 प्लस एक्स। ये मेरे पास इंटीग्रेटिंग फैक्टर आ गया आपके पास। ठीक है, अब मैं इसका कैलकुलेट कर सकता हूँ। अब मैं कैलकुलेट करूँगा इसका सॉल्यूशन। तो देखते हैं इधर y इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर 1/1 प्लस एक्स इक्वल इंटीग्रेटिंग फैक्टर कितना है 1/1 प्लस एक्स। मेरे पास क्यू एक्स की वैल्यू है e की पावर x प्लस 1 इंटू डी एक्स प्लस सी, एक्स प्लस 1 से x प्लस 1 कैंसिल आउट। मेरे को पता चल गया e की पावर x का इंटीग्रेशन होता है e की पावर x प्लस सी डिवाइडेड बाई
डिवाइड नहीं सॉरी 1 प्लस एक्स से इधर मल्टीप्लाई कर सकते हैं। मेरे को सॉल्यूशन पता चल गया, y बराबर आ गया e की पावर x प्लस सी 1 प्लस एक्स। ठीक है, ये था। बट आपको देखो बाउंड्री कंडीशन गिवन थी कि y1 बराबर y एट x बराबर 1 पर y की वैल्यू 0 है, तो e की पावर 1 प्लस सी 1 प्लस 1 ये डिनोमिनेटर में चला गया 0, मतलब क्या आ गया e की पावर 1 e की पावर 1 कितना रहेगा, e की पावर 1 प्लस सी बराबर आ गया 0। ठीक है, ये यही थी ना डिफरेंशियल इक्वेशन मेरे पास, सॉरी ये थी, इसका सॉल्यूशन यही आ रहा है, बस मैंने ये देख लिया था। ठीक है, अब देखते हैं, ये 6 इक्वेशन है मेरे पास, ये 5th वाली थी आपके पास। अब दिखाता हूँ आपको 6। ये बाउंड्री वैल्यू प्रॉब्लम बोलते हैं इन दोनों इक्वेशंस को, जिसमें आपको बाउंड्री पे वैल्यू गिवन है, आप इस इंटीग्रेशन कांस्टेंट सी की वैल्यू कैलकुलेट भी कर सकते हो, जैसे इसमें भी बाउंड्री कंडीशन गिवन दे देता हूँ। ठीक है, जैसे जनरली अब दिखाता हूँ, देखो आप हमारे पास 6 इक्वेशन है, मतलब 6 नंबर का क्वेश्चन है, CSIR नेट 2019 में आया हुआ है। x dy ओवर dx प्लस 1 प्लस एक्स y बराबर है e की पावर माइनस का x, और देखिए y एट x बराबर 1 पे गिवन है वैल्यू 0। देखते हैं, x से डिवाइड कर सकता हूँ पूरी इक्वेशन को, तो dy ओवर dx प्लस 1 प्लस एक्स डिवाइडेड बाई एक्स डी वाई ई की पावर माइनस का एक्स डिवाइडेड बाई एक्स। इंटीग्रेटिंग फैक्टर आ जाएगा आपके पास, इंटीग्रेशन 1 बाई एक्स प्लस 1, ये पी एक्स की जगह पे ये रिप्लेस हो गया, इंटू में डी एक्स बराबर आ गया 1 अपॉन एक्स का इंटीग्रेशन होता है लॉग एक्स प्लस 1 का इंटीग्रेशन एक्स, इसको और अच्छा लिख सकता हूँ ई की पावर लॉग एक्स इंटू ई की पावर एक्स। ई की पावर लॉग एक्स होता है आपके पास एक्स, मतलब एंटी लॉग से लॉग कैंसिल आउट हो गया, एक्स ई की पावर एक्स, ये मेरे पास इंटीग्रेटिंग फैक्टर आ गया इस डिफरेंशियल इक्वेशन का। ठीक है, अब क्या कर सकता हूँ मैं, y इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर एक्स ई की पावर एक्स बराबर आ गया इंटीग्रेशन क्यू एक्स की वैल्यू ये है मेरे पास ई की पावर माइनस एक्स अपॉन में एक्स, इंटीग्रेटिंग फैक्टर क्या है एक्स ई की पावर एक्स डी एक्स प्लस सी। देखिए एक्स से एक्स कैंसिल आउट, ई की पावर 0 1, मतलब डी एक्स का इंटीग्रेशन आ गया एक्स प्लस सी डिवाइडेड बाई दिस वैल्यू एक्स ई की पावर एक्स और ये वाई आ गया आपके पास ये। ठीक है, अब मैं क्या कर सकता हूँ, इसमें बाउंड्री वैल्यू प्रॉब्लम लगा सकता हूँ, मतलब एट एक्स बराबर 1 पे वाई की वैल्यू क्या है 0, जहाँ पे 1 था, जहाँ पे x था 1 पुट कर सकते हैं, 1 इंटू ई की पावर 1, ये डिनोमिनेटर ये इसमें चला गया 0 हो गया। c की वैल्यू पता चल गई मेरे को माइनस का 1, क्योंकि 1 प्लस सी बराबर आ गया 0, 1 प्लस सी बराबर क्या आ गया 0। ठीक है, इस c की वैल्यू को पुट कर सकते हैं इधर, तो y बराबर आ गया x माइनस 1 अपॉन में x ई की पावर x। ठीक है, ये इस डिफरेंशियल इक्वेशन का सॉल्यूशन है। अब जैसे देखते हैं इस डिफरेंशियल इक्वेशन में 7th नंबर देखिए, अब आप, ये भी CSIR 2017 का क्वेश्चन है। ठीक है, तो हम क्या कर सकते हैं, इसको पूरी डिफरेंशियल इक्वेशन को x से डिवाइड कर सकता हूँ मैं, मतलब मेरे को पता चल जाएगा, ये देखिए 7 नंबर क्वेश्चन है, dy ओवर डी एक्स प्लस 2y अपॉन में x बराबर आ गया cos पाई एक्स अपॉन में x इंटू एक्स का स्क्वायर। इंटीग्रेटिंग फैक्टर आ जाएगा आपके पास, इंटीग्रेशन 2x dx इंटीग्रेशन e की पावर 2 1 अपॉन एक्स का इंटीग्रेशन होता है log x, मतलब क्या आ गया e की पावर log की प्रॉपर्टी होती है, ये जो इधर लिखते हैं आप पावर में चला जाता है, एक्स स्क्वायर
ई से एंटी लॉग कैंसिल आउट आ गया, मतलब एक्स स्क्वायर मिल गया आपको और इंटीग्रेटिंग फैक्टर ये मिल गया, ठीक है। अब इसका सॉल्यूशन लिख सकते हैं y इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर एक्स स्क्वायर इक्वल इंटीग्रेशन इंटीग्रेटिंग फैक्टर एक्स स्क्वायर, और आपके पास क्यू एक्स की वैल्यू ये है कॉस पाई एक्स बटे में एक्स स्क्वायर से एक्स स्क्वायर कैंसिल आउट डी एक्स प्लस सी, ठीक है। इधर दिखाता हूँ, देखो आपको इसका सॉल्यूशन। कॉस पाई एक्स का इंटीग्रेशन होता है, मैं जानता हूँ, वाई 1 में एक्स स्क्वायर इधर ले लिया मैंने, और कॉस पाई एक्स का इंटीग्रेशन होता है आपके पास साइन पाई एक्स में पाई प्लस सी इंटीग्रेशन कांस्टेंट, ठीक है। ये इंटीग्रेशन कांस्टेंट था, एक्स स्क्वायर को मैंने नीचे दे दिया, ठीक है। अब आपके पास वैल्यू गिवन है वाई 1 पर, क्या वैल्यू है 1, मतलब जहाँ पे 1 एक्स था उधर 1 पुट कर सकता हूँ, साइन पाई में पाई हो जाएगा क्योंकि एक्स की जगह पे 1 पुट किया प्लस सी, और साइन पाई आप जानते हो 0, मतलब मेरे को क्या पता चल गया, सी की वैल्यू 1 इसमें पुट कर सकता हूँ। तो y बराबर आ गया 1/x स्क्वायर साइन पाई एक्स में पाई प्लस 1, ठीक है। ये मेरे पास आ गया सॉल्यूशन इसका, इस इक्वेशन का। बट आपसे वो वैल्यू पूछ रहे थे y एट x बराबर 2 पर, मतलब y एट x बराबर 2 पे कितनी y, मतलब y की वैल्यू देखते हैं 1/2 का स्क्वायर साइन x की जगह पे 2 पाई, और साइन n पाई 0 होता है, 0 1 2 3 कुछ भी हो, ठीक है, ये 0 होता है साइन n पाई, मतलब साइन 2 पाई भी 0 प्लस 1, ठीक है। तो इसका आंसर कितना आ गया, y 2 पे आ गया, मेरे को पता चल गया 2 का स्क्वायर 4, मतलब 1/4। यही था इसका फाइनल आंसर, यही थे मेरे फाइनल क्वेश्चन। थैंक्स।